हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन पकौड़ा बनाऊंगी। अभी लॉकडाउन फिर से स्टार्ट हो गया है। बच्चों के लिए कुछ ना कुछ स्नैक्स हम लोग बाहर से मंगा के पहले देते थे। अभी वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए मैं इजी स्टेप में आपको चिकन पकौड़ा बताऊंगी, जो आप घर में बनाइए और अच्छा भी लगेगा बच्चों को खाने के लिए। चिकन पकौड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम चिकन, एक नींबू, रोस्टेड कसूरी मेथी का पाउडर, थोड़ा सा चिकन मसाला, अजवाइन, तीखा लाल मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, बेसन, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, कश्मीर मिर्च पाउडर, दही, कॉर्नफ्लोर, हल्दी का पाउडर, धनिया पाउडर और नमक और एक अंडा चाहिए। चिकन को मैरिनेट अभी हम करेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हम पहले नींबू को इसमें निचोड़ लेंगे। मेरे पास छोटा नींबू था इसलिए मैंने एक लिया है। आपके पास अगर बड़ा नींबू है तो आप आधा लीजिए। अभी हम इसमें एक बड़ा चम्मच दही डालेंगे। इसके बाद हम लोग डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक, हल्दी का पाउडर, कश्मीरी रेड चिली का पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ज़्यादा मत डालिए, आधा टीस्पून डालिए। थोड़ा सा तीखा लाल मिर्च का पाउडर डालिए। अगर आपको ग्रीन चिली पसंद है तो इसमें काट के या तो फिर कूट के डाल दीजिए। थोड़ा सा अजवाइन को ऐसे हाथ में थोड़ा सा क्रश करके इसमें डालिए। ये पक्के से डालिए, यह हजम के लिए काम करता है। आधा टीस्पून के बराबर कसूरी मेथी का पाउडर डालिए। इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर का पाउडर डालेंगे। मैंने ये चिकन मसाला लिया है, 1 टीस्पून डाल दिया। आप इसके बदले में मीट मसाला भी डाल सकते हैं। अभी हम लोग इसमें 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। आप आपके स्वाद के अकॉर्डिंग डालिए। अभी हम इसमें 2 टीस्पून डालेंगे बेसन। अभी कॉर्नफ्लोर डालेंगे 2 टीस्पून, और कॉर्नफ्लोर को पास में रखिए, क्योंकि अगर ये पतला हो गया थोड़ा सा तो हमको फिर से थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। अभी हम इसमें एक अंडा डालेंगे। अभी हम ये सारे चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। जो कसूरी मेथी मैंने डाला है ना, वो कसूरी मेथी को मैंने घर में ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर बना के रखा है। उसे हम हर सब्जी में थोड़ा थोड़ा डालने से आपके सेहत के लिए भी अच्छा होता है। इसको मैं ऐसे मिला के 1-1.5 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। लेकिन अगर आपको तुरंत ही चाहिए तो आप इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको फ्रीज में 1-1.5 घंटे के लिए रख दूँगी। यह अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। छानने से पहले आप चेक कीजिए, अगर ये थोड़ा पतला हो गया है तो इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और ज़्यादा मिला लीजिए, जिससे कोटिंग अच्छे से आ जाए। देखिए अभी मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है। चिकन ऐसा कुछ दिख रहा है। आप छानने से पहले चेक करिए, अगर आपको थोड़ा सा कोटिंग पतला लगता है तो और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल के फिर से मिला लीजिए। अभी मैं इसको फ्रीज में इसको ढक के रख दूँगी, 1-1.5 घंटा के लिए रख दूँगी। उसके बाद इसको छानूँगी। अभी देखिए 1-1.5 घंटा मैरिनेट होने के बाद चिकन कैसा दिख रहा है। इसमें अच्छे से कोटिंग आ गया है। अभी इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए तेल का कढ़ाई मैंने गैस पे चढ़ा लिया है। अभी हम लोग फ्राई करेंगे।
अभी तेल को पूरा गरम करना है हमको, पूरा हाई फ्लेम में गरम कर लीजिए। फिर चिकन इसके अंदर डालने के बाद मीडियम फ्लेम में उसको आहिस्ता आहिस्ता फ्राई कीजिए। अभी तेल गरम हो गया है, इसके अंदर हम चिकन छोड़ेंगे। आप हमेशा विथ बोन चिकन का ही इस्तेमाल कीजिए। बोनलेस चिकन का भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टेस्ट इसमें आता है। इसको आप पलट पलट के फ्राई कीजिए। गैस को मीडियम फ्लेम में रख के फ्राई कीजिए, क्योंकि ये अंदर तक पूरा पकेगा। मैंने बड़ा पीस लिया है, इसलिए थोड़ा स्लो करके मैंने कुक किया है। देखिए, मैंने हमेशा आयरन का कढ़ाई ही छानने के लिए इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं हमेशा या तो फिर स्टील का यूज़ करती हूँ या तो फिर आयरन का कढ़ाई ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और एल्युमिनियम तो अभी कोई भी यूज़ नहीं कर रहा है, इसीलिए आप भी ये लोहे का कढ़ाई छानने के लिए यूज़ कीजिए, ये बहुत अच्छा होता है। देखिए, अभी ये पूरा पक गया है, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। जैसा मैंने अभी छाना वैसा मैंने दूसरे बार भी वही चिकन को छान के रेडी कर लिया है। अभी देखिए, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये बन के रेडी है। आप लोग घर में ट्राई कीजिए और कमेंट में लिख के बताइए।